बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हमारे कादरी प्रोडक्शन ऑफिशियल चैनल के मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के ऊपर और तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल और करम अता फरमाए। बिलखसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर अपना करम फरमाए, उनको आज़ादी और रिहाई अता फरमाए और उनके शहीदों के दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज की वीडियो बिलखसूस हमारी इस मौजू के ऊपर है कि किस तरह से हम अचानक आफत से, अचानक मुसीबत से हम बच सकते हैं। जिस तरह से आए दिन आप वाक़यात देखते रहते हैं कि अभी जिस तरह पिछले दिनों एक फैसलाबाद के अंदर भी वाक़या रूनुमा हुआ कि एक नौजवान अफ्तारी लेने के लिए घर से निकलता है और उसके गले के ऊपर डोर फिर जाती है और वो बच्चा शहादत का जाम जो है वो नोश फरमा लेता है। इसी तरह से कराची के अंदर भी कुछ वाक़यात पेश आए, गले के ऊपर डोर फिरती है, फिर वो उसको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसी तरह से रोज़ ब रोज़ बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि अचानक आफत आ जाती है। आप घर से बिल्कुल ठीक ठाक निकलते हैं और अचानक किसी न किसी आफत का शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी मुसीबत के अंदर फंस गया, कोई तकलीफ हो गई, कोई चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, किसी ना किसी वारदात के अंदर वो बंदा फंस जाता है, परेशान हो जाता है। तो इन तकलीफ़ों से, इन परेशानियों से, इस नागहानी आफत से, अचानक आफत से हम किस तरह से महफूज रह सकते हैं और वो कौन सी आयात हैं कि अगर हम उन आयात को की तिलावत करें तो हम अचानक आफत से, उस तकलीफ से, उस मुसीबत से, उस परेशानी से महफूज रह सकते हैं। इससे पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल कादरी प्रोडक्शन ऑफिशियल चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और लाइक के बटन को दबाना मत भूला करें। तो फरमाया कि जो कोई भी, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, जो कोई भी सूरह यूसुफ की आयत नंबर 66 से लेकर 66 से लेकर आयत नंबर 74 तक, आयत नंबर 74 तक, बाद नमाज फजर आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 74 तक, बाद नमाज फजर 11 मरतबा इनकी तिलावत हमेशा का अपना मामूल बना ले और जिस दिन भी इसकी तिलावत करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस दिन वो हर तरह की आफत से, हर तरह की तकलीफ से, परेशानी से बचा रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन उसको अपनी हिफाजत के अंदर ले लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल बराह कदू से तक पहुँचाने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।